जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके लिए पेंशन का बिल्कुल स्टिक चार्ट लेकर आया हूं। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक पेंशन तो बढ़ गई। जैसे जुलाई 2024 में OROP 3 बढ़ गया, 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा और OROP 4 भी लागू हो जाएगा। लेकिन सभी को अपनी पेंशन कितनी बनती है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए एक स्टिक चार्ट लेकर आया हूँ कि सबसे पहले जो सिपाही है वो प्रे 1/1/2006 से पहले यानी जो रिटायर है, और फिर 1/1/2006 से और उसके बाद 30/6/2024 यानी उसकी कितनी होनी चाहिए, और जो 30/4/2024 के बाद है उसकी कितनी होनी चाहिए। तो आज की डेट में आपकी बेसिक पेंशन कितनी है और कितना आपको मिल रही है और कितनी आपको मतलब कटौती हो रही है और कितना आपको मिलना चाहिए। 50% से ज़्यादा पेंशनर को शायद ये पता ही नहीं है कि हमें कितनी पेंशन मिलना चाहिए, हमारा कम्यूटेशन कितना कट रहा है, हमारी बेसिक कितनी है और हमें एग्जैक्ट कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। तो आप कभी के भी रिटायरीज हो सकते हो, चाहे आप 2006 के हो, 2010 के हो, 2015 के हो, 2016 के हो। तो इस वीडियो में पूरी इस डिटेल को मैं बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमारी पेंशन कितनी होनी चाहिए, कितनी हमारी लेंथ ऑफ सर्विस है और हमारी पेंशन OROP 3 के बाद कितनी होनी चाहिए। और जैसा कि हमने चार्ट में दिखाया है, यदि आपको इस चार्ट के अनुसार पेंशन कम मिल रही है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कहाँ आपने कंप्लेंट करनी है और किस तरह से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी करानी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूँगा। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज का ये वीडियो है। आगे मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, पूरा रैंक वाइज दिखाऊंगा, लेंथ ऑफ सर्विस वाइज दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलो, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे यदि आप सिपाही हैं तो सिपाही को 34,838 रुपये यानी सिपाही की जो टोटल पेंशन है वो 34,838 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह नायक और TS नायक की उनका 41,579 रुपये। तो अगर सिपाही से लेके कोई भी TS नायक तक है और उनको इससे कम पेंशन मिल रही है तो वो गलत है, उसमें अपनी त्रुटि अवश्य ठीक कराएं। तो साथियों, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। मैं टेबल भी दिखाऊंगा, तभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारी पेंशन सही मिल रही है या हमें कम मिल रही है। तो चलिए समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टिक पेंशन चार्ट सिपाही टू ऑनरेडी कैप्टन, और इसकी जो 3 स्टेज हैं उसमें पहला है 1/1/2006, जो भी एक प्रे 1/1/2006, और फिर उसके बाद 1/1/2006 से 30/4/2024। दूसरा हम लेते हैं कि नायक, जो प्रे 1/1/2006 से पहले और पास्ट 1/1/2006 टू 30/6/2024। इसका हम बताएंगे कि कितनी किसको लागू है। इसी तरह हवलदार से लेके ऑनरेडी नायब सूबेदार, तो ये पहले 2006 से पहले वाले कितनी मिलनी चाहिए और 1/1/2024 के बाद वाले को कितना मिलना चाहिए। इसी तरह से हम बताएंगे नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनका भी प्रे 1/1/2006 से पहले कितना लागू है और 1/1/6 से बाद में और 30/6/24 तक कितना होना चाहिए। तो इसी तरह सूबेदार मेजर साहब का है जो 30/6/2024 के बाद आए हैं। अब नीचे मैंने सभी का दिखा रखा है, वो मैं अब आपको टेबल में भी समझाऊंगा, पहले बोर्ड पर थोड़ा सा देख लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
आप सभी से मेरा आग्रह है कि जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अब मैं एक नज़र डालता हूं मिनिमम पेंशन पे। तो मिनिमम पेंशन जो हवलदार की है वो 41,795 रुपये, लेकिन इसमें से कम्यूटेशन भी कटेगा। कम्यूटेशन आपका यदि पूरा हो गया है तो आपको इतना मिलना चाहिए, और ऑलरेडी नायब सूबेदार साहब है तो उनको मिलना चाहिए 41,695 रुपये। इसी तरह से नायब सूबेदार साहब को 43,325, सूबेदार साहब को 50,552 और सूबेदार मेजर साहब को 53,591। इसी तरह ऑनरेडी लेफ्टिनेंट साहब को 66,069 और ऑनरेडी कैप्टन साहब को 67,760 रुपये, यानी कि ये उनकी स्टिक पेंशन का चार्ट है। अब मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाऊंगा। टेबल में पूरा लेंथ ऑफ सर्विस और कितनी उनकी पेंशन होनी चाहिए। अब आगे टेबल को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैं शुरू करता हूं आपको टेबल के माध्यम से समझाने की। तो चलिए मैं अब इस टेबल के माध्यम से समझाता हूं। टेबल को पूरा और अंत तक जरूर देखना। हो सकता है आपका कम मिल रहा हो पेंशन और आपको ज़्यादा लागू हो, या ज़्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और टेबल के बाद कुछ पॉइंट और समझाऊंगा, उनको भी ध्यान से समझना है। तो तभी आपको पता चलेगा कि आपको सही मायने में कितना पेंशन मिलना चाहिए। तो चलिए टेबल देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम हवलदार का वाई ग्रुप का देख रहे हैं। जो भी हवलदार वाई ग्रुप से रिटायर है और वो 1/1/2006 से पहले का रिटायर है, तो उनका बेसिक पेंशन 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो 21,940। तो कुल मिला के आज का 55% डीए है, डीआर है, तो उसको मिलाकर यानी 34,081 रुपये उनके खाते में एक्यूरेट क्रेडिट होने चाहिए। ये अमाउंट इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यदि किसी का CAA जुड़ के आता है या कम्यूटेशन कटता है तो इसके अंदर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसा कि इसमें ये आप 2 कॉलम देख रहे हैं, एक है पहला सर्विस पेंशन और दूसरा जो फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, उनका कॉलम है। अगला जो ये फैमिली पेंशन का है, इसमें 2 कॉलम है, पहला उनका बेसिक पेंशन और दूसरा 55% डीए के साथ में। यदि 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो बेसिक हो जाएगी आपकी 24,763 रुपये और टोटल आपकी हो जाएगी डीए लगाकर 38,383 रुपये। तो वहीं 383 रुपये। तो वहीं फैमिली पेंशनर की बात करें तो ये अमाउंट इधर का देख लीजिए, इसमें 14,858 रुपये और टोटल जो है डीए लगने के बाद 23,030 रुपये। अगला 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें तो 24,763 रुपये, 55% डीए के साथ, मतलब टोटल जो है 25,582 रुपये। और टोटल की बात करें तो 38,657 रुपये। वहीं फैमिली पेंशन 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस में 15,349 रुपये और 55% डीए के साथ 23,791 रुपये। अगला दोस्तों, अगर आप 1/1/2006 से पहले या 30 जून 2024 के बाद, यानी 1/1/2006 से 30 जून 2024 के बाद अगर पेंशन आए, यानी इस ड्यूरेशन में पेंशन आए, तो इसमें आपको दे रखा है कि लेंथ ऑफ सर्विस 15 साल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि 21,988 रुपये और टोटल आपका हो जाएगा 34,081 रुपये। वहीं फैमिली पेंशन में बेसिक पेंशन 13,193 रुपये और टोटल पेंशन 20,449 रुपये, यानी यही आपकी एक्यूरेट पेंशन होनी चाहिए। यदि इससे कम यदि आपकी पेंशन है तो आपको हम बताएंगे कि कहाँ आपने कंप्लेंट डालनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप 24 साल सर्विस करने के बाद हवलदार रैंक से रिटायरी हैं तो आपकी बेसिक होनी चाहिए 26,825 रुपये
और टोटल अमाउंट होना चाहिए 41,579 रुपये। वहीं यदि फैमिली पेंशन 24 साल रिटायरी है तो 16,095 रुपये और टोटल जो उनकी पेंशन है 24,947 रुपये। वहीं हम आपकी बात करते हैं कि हवलदार जो 26 साल में सर्विस की है, 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, उनकी बेसिक होनी चाहिए 26,900 रुपये और टोटल उनका होना चाहिए 41,695 रुपये। वहीं फैमिली पेंशन का 16,140 रुपये और टोटल उनका होना चाहिए 25,017 रुपये। और अब यदि डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका 1 जुलाई 2024, तो इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट पास्ट 1/7/2024, यदि आप 1/7/2024 के बाद पेंशन आए तो आपका बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लास पे और डिवाइडेड बाय 2 ये निकाल लेना, वही आपकी एक्यूरेट पेंशन निकल कर आ जाएगी। तो अभी आपने हवलदार का समझा। अगला सिपाही रैंक लेते हैं, वाई ग्रुप का सिपाही। तो इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रे 1/1/2006 यानी 1/1/2000 से पहले वाला वाई ग्रुप का सिपाही है तो उसकी बेसिक 15 साल जो लेंथ ऑफ सर्विस है तो उनकी बेसिक 20,375 रुपये और टोटल उनका 31,504 रुपये। वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में बेसिक होगा 12,195 रुपये और टोटल होगा उनका 18,902 रुपये। वहीं 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस है तो बेसिक होगा 20,463 रुपये, टोटल होगा 31,718 रुपये। और वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में उनका होगा 12,272 रुपये और टोटल होगा 19,083। और अगर आप सिपाही हैं और 1 जनवरी 2006 से 30/4/2024 में आए हैं तो आपका जो सर्विस है तो उसमें 15 साल सर्विस में 20,682 रुपये, टोटल आपका हो जाएगा 32,057 रुपये। और यदि लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल है तो आपका हो जाएगा 22,476 रुपये और टोटल हो जाएगा 34,838 रुपये। वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का यदि लेंथ ऑफ सर्विस 15 साल है, सिपाही है रैंक, तो उनका 12,410 रुपये, टोटल 19,236 रुपये। और वहीं फैमिली पेंशन का 17 साल में 13,486 रुपये और टोटल उनका 20,903 रुपये। आगे डेट ऑफ रिटायरमेंट ये पोस्ट 30/6/2024 यानी 30/6/2024 के बाद आप रिटायर्ड हैं तो आपका सभी का यही आंकड़ा है कि बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लास पे और डिवाइडेड बाय 2। अब चलिए अगले रैंक की तरफ, ऑनरेडी नायब सूबेदार वाई ग्रुप। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रे 1/1/2006 तो सर्विस उनका है लेंथ ऑफ सर्विस यदि 24 साल है तो उनकी बेसिक 25,738 रुपये और टोटल उनकी पे 55% DA लगाकर 39,894 रुपये। वहीं लेंथ ऑफ सर्विस नायब सूबेदार की यदि लेंथ ऑफ सर्विस 26 साल है तो 26,738 रुपये और टोटल हो जाएगा 41,444 रुपये। इसी तरह से ऑनरेडी फैमिली पेंशन में जो 24 साल के हवलदार हैं उनकी 15,443 रुपये फैमिली पेंशन और टोटल उनकी 23,936 रुपये। तो वहीं 26 साल में फैमिली पेंशन 16,043 बेसिक है और टोटल होगी उनकी 24,866 रुपये। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।